नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो अब आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हम 6 क्वेश्चन का सीरीज लेके आने वाले हैं। ठीक है, 6 से 7 क्वेश्चन का 6 क्वेश्चन का सीरीज रहेगा। 6 क्वेश्चन का, जिसमें कि एक क्वेश्चन हम होमवर्क के लिए भी देंगे। ठीक है, और आप लोगों को पता है दोपहर के 12 बजे आरपीएफ का प्रश्न रहता है, वो तो आएगा ही आएगा। आरपीएफ का प्रश्न दोपहर के 12 बजे आता है, लेकिन सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे आता था, उसमें चेंज करेंगे। पहले 4 क्वेश्चन आता था, अब 6 क्वेश्चन का सीरीज लाएंगे और एक क्वेश्चन होमवर्क का, टोटल 7 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग करेंगे। और सभी क्वेश्चन जो हमारा रहेगा प्रीवियस ईयर पूछा गया प्रश्न रहेगा ये सभी एग्जाम में। जैसा कि देख सकते हैं आप लोग, मैच भी कर सकते हैं, चाहे जेई का हो, एएलपी का हो, आरपीएफ का, एनटीपीसी ग्रुप डी, किसी भी कोई भी एग्जाम हो, सभी में पूछा गया प्रश्न रहेगा। ठीक है, आप लोग जाके देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर रहेगा इसी सब में से किसी न किसी एग्जाम से। इसीलिए हम लोग सभी क्वेश्चन को मिक्स करके करते हैं कि सभी क्वेश्चन का हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे, जिससे कि एएलपी का या चाहे कोई भी एग्जाम दे, सारा का सारा हमारा प्रीवियस ईयर कंप्लीट रहेगा। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। देखिएगा, सभी क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक्स हम बताने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। जैसे इसी क्वेश्चन को देखते हैं। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12। 2 अंकों की एक संख्या है जिसके अंकों का योग 12, जैसे मान 84 ही लिख दिए, इसके अंकों का योग कितना हो गया? 8 4 12। इसके अंकों का योग कितना हो गया? 12 हो गया ना। यही चीज बोल रहा है, 2 अंकों का संख्या है जिसके अंकों का योग 12 है। 84 ही नहीं हो सकता है कि माने ये हो, इसके भी अंकों का योग कितना है? 7 5 12। तो कुछ भी हो सकता है। आगे पढ़ते हैं। और इस क्वेश्चन को हम लोग अगर लॉन्ग विधि से बनाए तो एक पेज से ज्यादा में बनेगा, लेकिन हम लोग लॉन्ग से नहीं बनाएंगे, हम लोग शॉर्ट ट्रिक आप लोग को बताने वाले हैं। तो देखिएगा, आगे बोला है, यदि अंकों के स्थान आपस में परिवर्तित कर दिए जाए, अंकों के स्थान आपस में परिवर्तित कर दिया जाए, तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज्यादा हो जाता है। मूल संख्या से कितना होता है? 18 ज्यादा। अंक को पलट देते थे, जैसे मानी 84 था, अंक को पलट देंगे कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। तो बोल रहा है 18 अधिक हो जाता है। यहाँ पर तो दिख रहा है कि अधिक नहीं, कम हो रहा है। मतलब ऐसा ही कुछ है कि अंक को पलटेंगे तो मान अधिक होना चाहिए। कितना अधिक होना चाहिए? तो 18 अधिक होना चाहिए, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। क्या निकालना है? तो हमें मूल संख्या ज्ञात करना हो कि मूल संख्या है कितना वास्तव में, कि वो संख्या है कितना जिसके कि अंकों का योग कितना है? 12 है, और उसके अंकों को पलटते हैं तो फिर उस दोनों के बीच का जो अंतर आता है वो 18 आता है। ठीक है, तो कैसे? तो इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे गो थ्रू ऑप्शन। किस प्रकार से करेंगे? गो थ्रू ऑप्शन। तो देखिएगा आप लोग इस क्वेश्चन को गो थ्रू ऑप्शन कैसे किया जाता है, इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले ऑप्शन को देख लेते हैं। तो 9 3 12, इसके अंकों का योग 12 है, हमको 12 ही खोजना है, तो बिल्कुल ये भी आंसर हो सकता है। इसके अंकों का योग कितना है? 8 4 12, ये भी आंसर हो सकता है। 7 5 12, ये भी आंसर हो सकता है। 7 5 12, ये भी आंसर हो सकता है। तो होगा कौन सा आंसर? तो अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे बोला है कि अगर स्थान को परिवर्तित कर देंगे तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 अधिक होगा। स्थान बदलने के बाद क्या होगा? 18 अधिक हो जाएगा। अच्छा, इसका स्थान बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? ये है कितना? ये है जो है 39 है, इसका स्थान बदलेंगे तो 93 हो जाएगा। क्या 18 अधिक है? तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। ये दिख रहा है कि बहुत ज्यादा अधिक है, 18 से बहुत अधिक है, क्योंकि 18 जोड़ेंगे 40 में 18 जोड़ेंगे तो 58 होगा। कितना होगा? 58 ही होगा, क्योंकि यहाँ 93 है तो 18 नहीं, बहुत अधिक है, तो ये तो आंसर मेरा होगा नहीं। 75 में अगर मानिए इसको अपोजिट कर देंगे, इसके अंकों को परिवर्तित कर देंगे, कितना हो जाएगा? 57 हो जाएगा। कितना? 57। तो बोला 18 अधिक, क्या अधिक हुआ 18? तो बिल्कुल यहाँ दिख रहा है अधिक नहीं हुआ है, मान में कमी आया है। मान में क्या है? कमी आया है। तो ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि अधिक का बात किया तो यहीं पे इसको हम कैंसिल कर देंगे। अगर आगे का बात करें, ठीक है, आगे का हम देखें, अगला ऑप्शन ये, इसके अंकों को बदलेंगे कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। क्या 18 अधिक है? तो 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना? 68। जबकि 20 जोड़ेंगे तब, जबकि बोला 18 ही जोड़ने के लिए, मतलब ये भी मेरा 18 अधिक नहीं है। तो 3 जब ऑप्शन गलत हो गया तो चौथा ऑप्शन ही बचा हुआ है। तो जब 3 ऑप्शन गलत हो गया, चौथा मेरा खुद ब खुद सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। लेकिन अगर हम चेक करना चाहें इस ऑप्शन को भी, तो देखिए कितना है? 57 है। ठीक है, इसके अंकों को बदलेंगे कितना होगा? 75 हो जाएगा। क्या 18 अधिक है? तो देख लेते हैं, 57 में 18 जोड़ के, तो 8 7 15 का 5 बाकी 1 5 1 6 1 7, बिल्कुल हमारा देखिए 18 अधिक है ना। तो बिल्कुल कितना अधिक है? 18 अधिक है। क्वेश्चन में भी बोल रखा है कि 18 अधिक हो जाती है। ठीक है, तो मूल संख्या ज्ञात करे। तो मूल संख्या जो हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा? 57 हो जाएगा। 57। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया। प्रश्न क्या है? एक 200 मीटर की दौड़ में P
Q को 35 मीटर या 7 सेकेंड से हरा देता है। अगर P है एक दौड़ में और एक दौड़ में Q है, कितने का दौड़ है? 200 मीटर का दौड़ है, तो बिल्कुल 200 मीटर का दौड़ है। ठीक है, तो 200 मीटर का दौड़ेगा। कौन किसको हरा रहा है? तो आगे बोला है P जो है Q को हरा देता है। पहले इतना पढ़ना है, कितना सा रहता है उससे कोई मतलब नहीं। किसको? P हरा देता है। किसको? P Q को हरा देता है। ठीक है, हरा देता है किसको? तो मतलब ये 200 P हरा रहा है, मतलब P 200 तय किया होगा। और कितना से हरा रहा है? अब बोला है P जो हराता है, P वो 35 मीटर से हराता है। या 35 मीटर बोले मीटर में, या सेकेंड में बोले तो 7 सेकेंड बोले। ठीक है, कितना से? 35, मतलब ये 200 तय किया होगा, तो ये 35 कम किया होगा, मतलब 165 तय किया होगा, तभी तो Q को हरा देगा। कितना से? यहाँ पे देख सकते हैं 35 सेकेंड से हरा, 35 मीटर से क्या कर रहा है? हरा दे रहा है। क्वेश्चन में भी तो ही बोला है। अब देखिए 35 सेकेंड से तो हरा, 35 मीटर से हरा रहा है। 35 मीटर, यहाँ पे हम 37 लिख दिए। कितना मीटर से? 35 मीटर से क्या कर रहा है? हरा रहा है। लेकिन अगर सेकेंड में देखा जाए तो 7 सेकेंड दिया है। 35 मीटर बोल दो, मीटर में बोले, डिस्टेंस में बोले 35 मीटर से हरा है, या टाइम में बोले तो 7 सेकेंड से हरा रहा है। तो बात सेम ही है, मतलब 35 मीटर से हरा रहा है या फिर 7 सेकेंड से हरा है। इसका मतलब है कि 35 मीटर जो है वो 7 सेकेंड में तय करता होगा, या तभी तो 35 मीटर जो है वो 7 सेकेंड में तय करता होगा। तभी तो हम बोल रहे हैं क्या, 35 मीटर का जो दूरी है, जो 35 मीटर का दूरी है वो 7 सेकेंड में अगर कंप्लीट करेगा तो बोल सकते हैं कि 35 मीटर से हर गया या फिर 7 सेकेंड से हर गया, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे यहाँ देखेंगे क्या निकल सकता है। लेकिन बोला क्या, तो दौड़ के दौरान P द्वारा लिया गया समय, मतलब P कितना समय लिया, कितना मीटर जाने में? 200 मीटर जाने में। ठीक है, तो यहाँ से पहले निकाल लेते हैं P का कितना चाल है, या फिर चाल यहाँ पता कर लेते हैं। अब देखिए 35 सेकेंड में, ठीक है, ये 35 मीटर जो है वो कितना देर में जाता है? 7 सेकेंड में। 35 मीटर जो जाता है वो 7 सेकेंड में जाता है। तो यहाँ से तो स्पीड निकल जाएगा P का, जब काटेंगे तो स्पीड आ जाएगा 5, कितना? 5 मीटर प्रति सेकेंड। मतलब ये दौड़ रहा होगा 5 मीटर प्रति सेकेंड से, तभी बोल सकते हैं 7 सेकेंड से हर गया, या फिर 7 सेकेंड में 7 बचे 35 मीटर जाएगा तो बोलेंगे 35 मीटर से हर गया, जो मन सो बोल सकते हैं। तो बोल रहा है कि ये जो है P हमारा 200 मीटर कितने देर में तय करेगा, कितने देर में? तो टोटल कितना दूरी तय करना है P को? 200 मीटर। यहाँ पे देखिए हमें लिखना चाहेंगे अलग में, P टोटल कितना दूरी तय करना चाह रहा है? 200 मीटर तय करना चाह रहा है ना, 200 मीटर। चलिए, तो 200 मीटर P का है। ठीक है, 200 मीटर, और इसका चाल कितना है? 5। तो यहाँ से काटेंगे तो क्या आ जाएगा कट के? जब यहाँ से हम इसको काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा? 40 बार में। मतलब ये जो है P जो तो उसके दौरान कितना टोटल समय लिया है? तो 40 सेकेंड का समय लिया, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा 40 सेकेंड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी, 40 सेकेंड। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है? 8 के प्रथम 20 गुणकों का औसत ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन हमारा पूछा गया प्रश्न है, और ये क्वेश्चन देखा जाए तो हमारा पूछा गया है ALP के एग्जाम में। ठीक है, जैसा कि आप लोग अगर चाहें तो देख सकते हैं प्रीवियस ईयर को पलटा के। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन, ये सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है। 8 के प्रथम 20 गुणज का तरीका देखिए कैसे निकालना है। 8 का पहला गुणज कितना होगा? 8। दूसरा गुणज कितना होगा? 16। इसी प्रकार से बोला है कि 8 का जो प्रथम 20 को गुणज है तो लास्ट में 20वां गुणज होगा। तो 8 का 20वां गुणज कितना हो जाएगा? तो 160 हो जाएगा। इसी का बोला है एवरेज निकालने के लिए। क्या बोला है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला एवरेज। क्या निकालना है? एवीजी, एवरेज निकालने बोला है। तो एवरेज किस प्रकार से निकलेगा? देखिए ट्रिक से आप सिखा रहे हैं कि ठीक है, लास्ट का गुणज कितना है? इतना है मेरा, तो इसी का एवरेज। जब भी एवरेज निकाले बोले, और सभी क्वेश्चन सभी संख्या मेरा एपी में हो, देख सकते हैं एपी में है। 8 कहाँ पर है? तो एपी में ही होगा। 8 है, 16 है, फिर 24 है, एपी में है। तो जब भी इस प्रकार का आ जाए और एवरेज निकालने बोले, तो सबसे आसान तरीका आप लोगों के लिए क्या रहेगा कि सबसे आसान तरीका पहला और लास्ट को जोड़ के दूसरे भाग कर देंगे, एवरेज निकल जाएगा। कितना है? 160 है, और कितना है? पहला संख्या 8 है, दूसरे भाग कर देंगे और हम लोग का क्या होगा? एवरेज आके तैयार हो जाएगा। एवरेज निकालने का सबसे बेहतरीन और बेस्ट तरीका है यही। जब इसको करेंगे, जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 168, और इसमें 2 से कर देंगे भाग, तो हो जाएगा 8 और 4 84। मतलब इसका जो आ जाएगा औसत ज्ञात करना था, तो औसत जो आ जाएगा वो हमारा 84 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 84 आ जाएगा।
ठीक है, तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया। और ध्यान रहे, जैसा कि आप लोगों को पता है, दोपहर के 12 बजे जो है अपने चैनल पे आरपीएफ का प्रश्न आता है, तो वो जरूर देखा करें। और सुबह और शाम के बारे में तो पता ही है, कुछ पैटर्न चेंज किए क्वेश्चन लाने का, बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन अब आप लोग को और मिलेगा। पहले तो मिल ही रहा था, और भी बेहतरीन मिलेगा। पहले सिर्फ और सिर्फ एएलपी का प्रश्न रहता था, जैसा कि आप लोग को पता है, लेकिन अब हमारे चैनल पे जो है, अपने चैनल पे ये सभी प्रश्न रहेगा। आरपीएफ का हो, एएलपी का हो, एनटीपीसी का हो, ग्रुप डी का हो। तो अगर तैयारी करते हैं आप ये सभी चीज का, तो हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े। ठीक है, चलिए हम लोग कर लेते हैं अपना क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? अभी मान जाए, क्या है? एक मिश्रण में रेत और रोड़ी का अनुपात 41:30 है। क्या है? रेत है और रोड़ी है। इसका जो अनुपात दिया हुआ है वो हमारा दिया है 41:30 दिया हुआ है। ठीक है, रेत और रोड़ी का जो अनुपात है वो 41:30 है। आगे बोला, जबकि रोड़ी और सीमेंट, क्या है? रोड़ी तो है ही, एक सीमेंट भी आ गया, सीमेंट। रोड़ी और सीमेंट का जो अनुपात है वो हमारा अनुपात रोड़ी और सीमेंट का 6:7 है। रोड़ी 6 है, इसका अनुपात जो है वो 7 है। इस प्रकार से दिया हुआ है। तो पूछा क्या है? तो पूछा है रेत और सीमेंट का अनुपात। तो हम लोग से पूछा है रेत और सीमेंट, इस दोनों का अनुपात पूछा है। तो क्या बोल दे 41:7? तो हो जाएगा गलत। क्यों गलत होगा तो वो समझिएगा आप लोग, क्यों किस प्रकार से हम लोग इसको बनाएंगे। तो पहले क्या करते हैं, अनुपात को बैलेंस करते हैं। ठीक है, अनुपात को बैलेंस करने नहीं आता है तो समझिएगा किस प्रकार से करेंगे। यहाँ रोड़ी का मान कितना है? 30 है, और यहाँ यही रोड़ी का जो मान है कितना है? 6 है। तो गलत है, बराबर। तो 30 बनाने के लिए क्या बना सकते हैं इस दोनों का? अगर वो भी समझ में नहीं आता है, इस दोनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना? 30 आएगा। चलिए इसको 30 बना देते हैं। 30 बना दिए, 30 जगह अगर हम 5 से गुना किए, तो ये दोनों अनुपात हमको दिया था किताब में, अनुपात हो गया चेंज। तो अनुपात चेंज नहीं हो, इसके लिए यहाँ भी 5 से गुना करेंगे। देखिए अभी भी 5 से 5 गया, अनुपात मेरा 6:7 ही है। ठीक है, सेम अनुपात है। यहाँ भी 30 तो है ही, तो गुना नहीं करते हैं। अगर नहीं रहता तो गुना करते कुछ भी। अब देखिए हमारा 41 हो गया अनुपात, यहाँ भी 30, यहाँ भी 30, तो अब बैलेंस हो गया। तो बैलेंस हम लिख देंगे 30, और इधर 7 × 5 = 35। हमसे पूछा है क्वेश्चन में रेत और सीमेंट का अनुपात। ठीक है, तो रेत जो हमारा है वो 41 अनुपात में है, और सीमेंट जो है वो हमारा कितना अनुपात में है? 35 अनुपात में। तो 41:35 हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी जो हमारा है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी प्रश्न में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। तो देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। एक व्यापारी अपने सामान का क्रय मूल्य का 40% अधिक अंकित करके 50% छूट पर बेचता है, तो उसका लाभ या हानि। इसका बहुत सारा तरीका है। एक ऐसा तरीका है जो कि देखते ही क्वेश्चन को बना सकते हैं आप लोग, लेकिन इसका हम कुछ बेसिक से तो नहीं बताएंगे, लेकिन एक ऐसा बनाते हैं जिसपे विक्रय मूल्य भी निकाल सकते हैं आप लोग, अगर विक्रय मूल्य पूछे तो। लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन है कि क्रय मूल्य का पूछे और ये अंकित मूल्य दे, तो डायरेक्टली हम लोग लाभ और हानि निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ चलिए हम कुछ बेसिक बताना चाहेंगे आप लोग को। एक व्यापारी अपने सामान पे क्रय मूल्य का 40% अधिक अंकित कर देता है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में बोला है कि सीपी अगर 100 है, तो अंकित मूल्य जो एमपी है उसका 40% अधिक अंकित कर देता है, मतलब 140 कर देता है, ऐसा बोल रहा है। अंकित करने के बाद 50% का छूट भी देता है, तो मतलब बेचता कितना है? तो जितना भी अंकित किया उसका 50% छूट देगा। तो अंकित तो 140 किया है, तो 140 का 50% कितना छूट देगा? निकाल देंगे यहाँ से, तो 2 यहाँ से काटेंगे, मतलब 70 का छूट देगा। 70 का छूट देगा तो कितना में बेच देगा? तो 101, तो कितने का चीज है? 140 का चीज है, 70 का छूट देके कितने में बेचेगा? तो हमारा जो इसको बेच देगा वो कितने में? 70 में बेचेगा। ठीक है, यहां से निकाल दिए। 140 का चीज था, 70 का छूट दिए, 70 में बेच दिए। अब मन है आसान करने के लिए यहाँ से अनुपात भी निकाल सकते हैं, जिससे कि मेरा क्वेश्चन और आसान हो जाए। ठीक है, अनुपात निकाल लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा? ये 10:14:7 इतना आसान हो गया। ठीक है, अब बोला है उसका लाभ या हानि। तो लाभ या हानि कैसे देखते हैं? तो हमको लाभ और हानि के लिए इससे कोई मतलब नहीं है। अब हमको इससे और इससे मतलब है। अब देखिए कोई भी चीज हमारा कितने का है? 10 का चीज है, 7 में बेच रहा है, तो क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। कितने का हानि हो रहा है? अगर अनुपात में देखें तो 3 अनुपात का हानि हो रहा है। ठीक है, क्या लॉस हो रहा है? परसेंटेज लॉस निकालना है। कितने का लॉस हो रहा है? 3 का। कितना पर 3 का लॉस हो रहा है? तो क्रय मूल्य लिखते हैं नीचे में, तो क्रय मूल्य तो 10 है, और परसेंटेज निकालना है तो 100 से कर देंगे गुना।
इतने, यहाँ से जब काटेंगे तो ये जीरो से ये जीरो गया, 3 दहे 30, इसका मतलब 30% का क्या हो रहा है, इसको 30% का लॉस हो रहा है, 30% का हानि हो रहा है, जो कि ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न हो तो आप लोग कमेंट करके पूछा करें। इस प्रकार का भी प्रश्न एग्जाम में आता है तो आप लोग बिल्कुल बना के आइएगा। सभी आप लोग को हम शॉर्ट ट्रिक्स पे बताएं सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। जैसे कि आप लोग को बोले हम 6 ही क्वेश्चन डेली करने वाले हैं, ठीक है। 4 से 6 की 10 भी बहुत जल्द हो जाएगा, लेकिन अभी कुछ दिन हम लोग 6 क्वेश्चन करेंगे। क्या एक मिश्र धातु में सोने और चांदी के भार का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। सोना है मतलब गोल्ड है और सिल्वर, इसका अनुपात दिया हुआ है सिल्वर, इसका अनुपात जो हमारा है वो 17 अनुपात कितना है, 3 है। 17 अनुपात कितना है, सोने और गोल्ड का जो अनुपात है वो हमारा 17 अनुपात 3 है। इस चीज को लिख लिए। इसका क्या काम है, तो आगे क्या बोला है कि इस मिश्र धातु में चांदी का वजन 2.7 है, तो मैं सोने का वजन पूछा है, चांदी का दे रखा है, चांदी का अनुपात में मान कितना दिया है, 3 अनुपात में, और एक्चुअल में जो बोला है वो बोला है 2.7 है। तो एक्चुअल में इससे कितना गुना अधिक है, अगर देखा जाए तो 0.9 गुना अधिक है। 9 27 कैसे निकाले, ये 0.9 तो भाग कर दिए 3 से, क्योंकि एक्चुअल में इतना था और अनुपात में इतना था, तो अनुपात से भाग करेंगे तो कट क्या आ जाएगा 0.9। मतलब एक्चुअल में जो मान है वो कितना अधिक है, इससे इतना गुना अधिक है। तो गोल्ड भी जो होगा, गोल्ड वो भी हमारा 17 नहीं होके इससे अधिक होगा, कितना 0.9 गुना अधिक होगा। जब 17 नमा 153 तो 153.1 अंक के बाद एक है। मतलब सोना का जो होगा, सोना का कितना ग्राम सोना होगा, वो 15.3 ग्राम सोना होगा, जो कि ऑप्शन हमारा बी में है। तो ऑप्शन बी सोना 15.3 ग्राम, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों सभी क्वेश्चन को आप लोगों को हम शॉर्ट ट्रिक पे बताएं। आप लोगों को कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।